बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ टी पर नाज़रीन में मुखातब हूं। नाज़रीन, आज का मौजू ये है, इमरान खान को पागल डिक्लेयर कराने के लिए बातें चल पड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे इमरान खान ने जेल के अंदर इतना गुस्सा हुआ और यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 6 के तहत मैं उन कार्रवाई करूंगा। जब मैं पावर में आऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, मैं आर्टिकल 6 के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। किन के ऊपर कार्रवाई करूंगा, ये बात करनी है और दो तीन बातें और भी करनी है। पहली बात यह है, जो जेल के अंदर इमरान खान गुस्से में आया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जब तौहीन इलेक्शन कमीशनर की है, तो उसके बाद इमरान खान की इसी सिलसिले में तहकीकात करने के लिए कुछ अरकान आए। वो फर्द जुर्म भी आयद 19 उसके ऊपर जब वो आए हैं, आने के बाद इस बंदे ने फिर बात वही दुहराई कि उससे बात वही क्या दुहराई, उससे अग्रेसिव होकर फिर उसी की बात कर पड़ गया और उनको धमकियां दे रहा है कि तुम लोगों के मुझे चेहरे याद हैं। जब मैं पावर में आऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, जब भी पावर में आऊंगा, मैं आर्टिकल 6 के तहत आपको करार वाक़ई सजा दूंगा। जेल के अंदर नाज़रीन इकराम इमरान खान वो बात कर रहा है। वो कहते हैं ना, मसाल बनी है। पर जो भी है, बात यह है कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, ये मसाल इमरान खान के ऊपर फिट बैठती है। अब ये देखो कि वो उसकी पार्टी का निशान भी छीन लिया, इनके वो खटाई में पड़ गया है और सारी की सारी पार्टी वड़ी पड़ी है। अब इमरान खान जिस केस के ऊपर इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर ट्रायल चल रहा था, अरकान जो आए थे वो तहकीक कर उस पे फर्द जुर्म आयद करने के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन के फिर दोबारा वही बात कर दी और आगे आगे बढ़ा। और कहते हैं कि यहाँ तक वो जराए कहते हैं कि यहाँ तक बात हुई है कि इमरान खान की बहनों ने बीच बचाव कराया है और वकीलों ने बीच बचाव करा के इमरान खान को पकड़ के साइड पे बिठाया है। इमरान खान लपक रहा था उनको हमलावर होने के लिए, उनके अरकान के ऊपर जो उस पर फर्द जुर्म लगाने के लिए, यानी कि जो ट्रायल में उसमें करने के लिए आए थे तहकीकात, और यानी कि तहकीकात जो होने वो हो गई है। बाकी इसने तमाम मीडिया के सामने सब धमकियां लगाई हैं, उसके सबूत भी आ गए हैं, सारी बातें आ गई हैं। फिर उसके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने के सिलसिले में वो आए थे, जब वो इस बात पे आए थे तो फिर दोबारा इमरान खान ने वही बात कर गुजरा जो बात पहले की थी। अब नाज़रीन ग्राम ये बताएं, इस बात पे इमरान खान को मैंने आज से 3-4 माह पहले क्या कहा था। इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन अपने वजूद में, वो कुछ लोग इसको जो मिल के आते हैं वो ये कहते हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन अपनी जगह पे नहीं है, ये बहकी बातें करता है, ऐसी बातें करता है कि जो नामुनासिब बातें होती हैं, जो ना लगा नहीं खाती, जो हाज़िर दिमाग बात करता है वो उससे लगा नहीं खाती ये बातें। मैंने कहा था नाज़रीन, इसको पागल करार देने के लिए भी एक बात चलेगी और करार दिया जा सकता भी है। अब देखें ना, वही बात आ गई है। अब उसके ऊपर एक कमीशन बैठेगा, इमरान खान की तहकीकात होगी कि वाकई इमरान खान पागल तो नहीं हो चुका। अब ये इसके ऊपर बात चलेगी। नाज़रीन ग्राम, पीटीआई जो है इस इलेक्शन के अंदर दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगी। जो इसकी पार्टी के बंदे जो आजाद लड़ेंगे, वो उसका उनकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे या किसी और पार्टी के अंदर जम हो जाएंगे अपने यहाँ फायदा उठाने के लिए। ये बात है। अब इमरान खान ने कहा है कि मैं वकीलों को टिकट दूंगा। अब उसकी क्या गारंटी है कि वकील अगर पावर, अब तो बात यह है कि इसकी जीतने के इनके जीतने के चांस कोई नहीं है। जब जीतने के चांस नहीं है तो फिर कोई इक्का दुक्का पार्टी के बंदे जीत भी जाएंगे बगैर निशान के। बल्ले के निशान, अगर बल्ले का निशान इनको मिल भी जाता है तो फिर भी ये पार्टी बड़ी पड़ी है, क्योंकि इसके जो 9 मई, 10 मई, 11 मई के जो 3 दिन के अंदर जो जुल्म का बाजार गर्म किया गया, जो तहकीकात अदारों के ऊपर, जो हसास अदारों के ऊपर इन्होंने हमला किया, उसके ऊपर इनके ऊपर जो पर्चे, इनके पार्टी के बंदों के ऊपर पर्चे दर्ज हैं, उनके ऊपर ये भागे पड़े हैं। वो कैसे आके पोलिंग वाले दिन आके, अब तो उनके जो इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए हुए हैं। जो इनके यहाँ तक मेन बंदे नहीं, जो इनके मेन बंदे नहीं भी थे, उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कैसे पार्टी पावर में आएगी? जो इनके मेन बंदे क्या, इनकी फर्स्ट किस्म की जो क्यादत थी उसके भी कागज पर उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो मुस्तरद कर दिए हैं। सेकंड वाले क्यादत को भी कर दिया और थर्ड वाले, यहाँ तक जो छोटे छोटे वर्कर थे ना, जो
पीटीआई के पीटीआई के अंदर जो बड़े काम करने वाले बंदे थे, कुछ कुछ वो भी उनके कागज भी मुस्तरद हो गए हुए हैं। किस चक्कर में हो गए हैं? 9 मई, 10 मई, 11 मई में जो इन्होंने शहीदों के यादगार शोधा पर इन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म किया था और इन्होंने हरकत की थी। अब उसके बाद ये इलेक्शन तो इमरान खान की, अब कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि अब देखें ना, मैं बताऊं आपको कुव्वतों की जिक्र कर लो क्यों अनुपांडा। अब ये देखें, कल एक करारदाद आई है, वो करारदाद क्या आई है? मजम्मत करारदाद, इलेक्शन कमीशन को रोको करारदाद, लेकिन इलेक्शन को रोको करारदाद आई है। अब देखना, सेनेटर जो हैं 104 सेनेटर, 104 सेनेटर हैं अराकीन, 104 में से 14 बंदों को एक ख्वाब आ गई, तकरीबन 14 बंदों। वो ये है जी, इलेक्शन को रोको रोको भाई रोको, उस सज्जन नु रोको। अब देखो कि अब 14 बंदों को, जो 14 सेंटर हैं, 104 सेंटरों में से सिर्फ 14 सेंटर जो हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन को। उनमें से 14 बंदे क्या कहते हैं? 14 बंदों में से 10 बंदे ही तकरीबन लगा लो, 4 बंदे भी साइड पे हो गए थे। अब 10 बंदे या 14 बंदे वो कह रहे हैं, कहां 104, कहां सिर्फ 14 तकरीबन। अब देखो ना, कितने 90 साइड पे कर दें, नहीं 92, 90 92 एक साइड पे कर दें तो 14 एक साइड पे कर दें। वो उसमें कोई करारदाद में हिस्सा नहीं डाल रहे, तो ये 14 बंदे कहते हैं जी इलेक्शन को रोको क्योंकि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। क्यों हालात ठीक नहीं जी? वो कहते हैं जी ये बर्फ पड़ रही है, बर्फानी इलाकों में बर्फ पड़ रही है जी, उधर बड़े ऐसे हुए हैं जी, ऐसे हुए हैं, वैसे हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब देखें, अगर अक्सरियत तादाद के अंदर भी सेंटर इस बात मजम्मत इस बात की करते हैं या इस करारदाद को मंजूर कर लेते हैं अक्सरियत तादाद में, अभी तो ये मेजोरिटी में, अभी ये तादाद मेजोरिटी में, ये अकलियत में, जो अकलियत है, यानी कि जो कम तादाद में 14 बंदों की, वो अब देखो स्पीकर साहब भी, वो जो स्पीकर साहब हैं उनके काम देख लें आप, वो स्पीकर साहब नहीं, वो जो सेंटरों की करारदाद मंजूर करवा रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि इलेक्शन को, उसमें करारदाद को जो डिबेट करा रहे हैं उसके ऊपर, करारदाद के ऊपर। अब उनको बात सुनने के वो भी, उनको बड़ी वो आई पड़ी है जी इलेक्शन रोकने के चक्कर में। बात ये है यार, अब इलेक्शन कैसे रुक सकते हैं? वो कहते हैं इलेक्शन क्यों रोकें? वो कहते हैं जी हालात सही नहीं है, बर्फ पड़ रही है, बर्फानी इलाकों में बर्फ पड़ रही है, फलानी जगह पे क्या हो रहा है, ये हालात जो ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनको ये बंदा पूछे, जो 14 बंदे सेंट्रल इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, अब ये आप किनका आलाकार बन रहे हैं? जमहूरियत को आप कैसे रोक सकते हैं? आप देखें, मुल्क के अंदर 2008 के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और जगह जगह पे आग लग रही थी। उसके बाद भी इलेक्शन हुए थे, यहां तक के 2018 में, 16 में, 17 में मुल्क के हालात क्या थे? उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए थे, 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, 2018 से पहले 2008 में इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद इलेक्शन तो कंटिन्यू। अगर आपको इलेक्शनों को आप ड्रे करेंगे इस बुनियाद पे बनाकर, ये बुनियाद बनाकर आप इलेक्शन को ड्रे करेंगे, तो भी फिर तो आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। मुल्क के अंदर साजगार हालात के चक्कर में या कहीं ना कहीं तो टुम होती रहती है। अब ऐसे कि अभी देखो ना, अब ये बंदे ये कह रहे हैं जी ऐसे वैसे, इनको ये खुफिया ताकतों का एहलाकार ना बने। अगर आलाकार आप नहीं बन रहे हैं, जाने अनजाने में जो भी आप कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप किसी और के एजेंडे पे अमल पा रहा है। जमहूरियत के अंदर जमूर का मसला, जमूर किसे कहते हैं? अवाम। जमहूरियत जमूर से जन्म लेती है, जमहूरियत अवाम। अगर आप अवाम की हक के राय को आप उसको रोकेंगे तो फिर आप उसके अंदर फिर इलेक्शन में कभी भी नहीं ऐसे कैसे करवा सकते हैं? कभी ना कोई टुक टुक चलती रहती है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ये पीटीआई का एजेंडा टो कर रहे हैं। पीटीआई के कागजात जो हैं 9 मई के वाकयात के अंदर जब इनको ऊपर वो चार्जशीट हो रही है, तो वो फिर उसको कैसे इलेक्शन रोक सकते हैं? इलेक्शन नहीं रोकेंगे। अब जरदाज गुल जो हाई कोर्ट गई, उसमें पेशावर में गई है, जब पेशावर हाई कोर्ट में जो पेश हुई है,
ज़रताज गुल वो भी कहते हैं कि वो भी कैसे कि खुफिया तरीके से आई थी, यानी कि वो छुप के आई है, उसके बाद अदालत में से बाहर निकल रही, ये नहीं कह जज साहब मुझे नहीं जाने दे दी, मैं नहीं जा सकती बाहर जब तक आप मुझे जमानत देंगे। ये जबरन जमानत ले रहे हैं क्या? अब इमरान खान ने कहा कि ज़रताज गुल का तरह तरीका इस्तेमाल करो। अब ये देखो, मुझे ये बताएं, एक तरफ तो ये उस वक्त बड़ी बुलंद बात दावे करते थे, अगर नून लीग के पार्टी कोई बंदा भी अगर तनकीद करता था, ये कहते थे ये देखो फौज के खिलाफ बातें करते, फौज के खिलाफ बातें करते। जब अब ये खुद इन्होंने हमला किया तो अब इनको कोई शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए। ये 100 बातों की एक बात।